जय हिंद दोस्तों। गोलगो टाक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष पाल। नीट एग्ज़ाम स्ट्रेटजी पार्ट 1 में आपका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले साल जो है 2-3 स्टूडेंट हमसे जो है बार बार ये पूछते थे कि सर जो है लास्ट जो है 2 महीने बचे हुए हैं, इसमें हमें क्या है बहुत हड़बड़ी सी हो गई है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहा हूँ। तो वो जो स्टूडेंट है इस समय करेंटली वो MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, वो तैयारी कर रहे हैं। और जब वो पिछली बार एग्जाम देने से पहले बहुत परेशान होते थे, तो हमने उनको कहा कि देखिए आप अपना पूरे पहले में 24 आवर का एक जो है शेड्यूल बना लीजिए। वो भी शेड्यूल कैसा बनाइए, सबसे पहले मॉर्निंग से आप शेड्यूल बनाइए। पहला सब्जेक्ट वो आप पढ़िए सुबह जब आपका माइंड फ्रेश हो। सपोज दैट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टफ लगता है, जो कि बिल्कुल टफ लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट कम होता है। तो मॉर्निंग के टाइम जब आपका माइंड फ्रेश है, मॉर्निंग इन द सेंस जब आपका माइंड फ्रेश हो, चाहे इवनिंग में, मॉर्निंग में, रात में, जब भी आपका दिमाग फ्रेश रहता है, तो आप उस समय टफ सब्जेक्ट से पढ़ना शुरुआत करिए। पहली बात है। सेकेंड बात है कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए जो आपको उससे जो है टफ लगता है। ठीक है, मतलब पहले एक हाई, फिर मीडियम, और फिर जो सबसे लास्ट में वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब ये टोटल आपको अपने शेड्यूल में शामिल करना है। क्या? एक तो पहली बात, सबसे आप स्ट्रेस जो इस समय हड़बड़ी होती है, उसमें सबसे जो एक प्रॉब्लम का इशू क्रिएट करता है हड़बड़ी होने का, कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अच्छा, ये उनके साथ होता है जो 2 से 3 साल रिपीटर होते हैं या उसके बाद वाले होते हैं। तो ये मैक्सिमम जो ये स्ट्रेटजी है उन्हीं के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि उनके पास रिवीजन करने के लिए सारी चीज़ें होती। इस समय आपको कुछ नया नहीं पढ़ना। पहली बात तो आपको वही पढ़ना है जो आपने पहले पढ़ चुका है। तो सबसे पहले आप रिवाइज करिए। ठीक है, आप चाहे बायोलॉजी की बात करें, चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करिए, आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास ये जो है मार्च का स्टार्टिंग मंथ है, आज लगभग 4 तारीख हो गए हैं। ठीक है, अभी आपको मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल और मई में जाकर के आपके पास 5 तारीख को एग्जाम होने हैं। तो आप, और सेकेंड ये क्या कर, एक साथ में आपको और भी करना है कि प्रैक्टिस कोशिश करिए। प्रैक्टिस आप कोशिश करिए कि जो है रेगुलर कीजिए, चाहे आप 1 घंटे ही 2 घंटे की आप जो है प्रैक्टिस डेली करिए। ठीक है, स्ट्रेटजी पार्ट 1 में पहला काम आपको ये करना है कि आपको सबसे टफ सब्जेक्ट को, माइंड जब आपका फ्रेश हो, चाहे मॉर्निंग इवनिंग जो भी आप एक शेड्यूल में करिए। सेकेंड आपको क्या करना है, उससे जो नीचे का सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि नहीं सबसे टफ है था, उसके बाद ये है, उसके बाद वो आप जब आप बिल्कुल थके हुए तो आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। क्यों? जब आप माइंड में थके होंगे तो आपको अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में थकान नहीं लगती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये टिप्स और ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा एक सुझाव रहा है पिछले स्टूडेंट का, और उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। वो स्टूडेंट आज के डेट में जो है नीट क्वालिफाई करके MBBS प्रीवियस उनका चल रहा है। थैंक यू।